वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं सुशीला यादव आप सभी का संस्कृत ज्ञान कक्षावली में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं संस्कृत ज्ञान कक्षावली में वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। और पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रही थी कि जो संस्कृत सीखने के इच्छुक विद्यार्थी हैं वो संस्कृत सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाती या संस्कृत की कोई क्लास नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो संस्कृत नहीं लेते। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं जो संस्कृत सीखने वाले इच्छुक विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी मदद कर दूं। अगर सही मायने में देखा जाए तो जो संस्कृत है वो बहुत ही सरल व आसान भाषा है और उसका जो व्याकरण है वो बहुत ही परिष्कृत व सरल है। और संस्कृत सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, जो संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं वो भी सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, कुछ दिनों में ही सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा संस्कृत के नियमों को जानना ज़रूरी होता है। तो आज मैं संस्कृत वर्णमाला, जो कि हर एक भाषा का एक बेसिक होता है, सीखना ज़रूरी होता है, इसी तरह से संस्कृत जो भाषा है उसका जो बेसिक है, प्रारंभिक, वो वर्णमाला से शुरू होता है। और वर्णमाला आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि वर्णमाला क्या है, और वर्णमाला को सिर्फ आज हम विस्तार से सीखेंगे कि वर्णमाला क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और उसका सही उच्चारण स्थान क्या है, इसके बारे में सविस्तार हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्णमाला जैसे आप लोगों ने माला तो देखा होगा, जो हम माला पहनते हैं गले में, तो वो एक एक मोतियों को पिरो करके एक माला बनती है। उसी तरह से जो वर्णमाला होता है वो एक एक वर्णों को पिरो करके उसका क्या बन जाता है, वर्णमाला। और हम एक एक वर्ण को अगर जोड़ दें तो एक अलग शब्द का निर्माण भी हो जाता है, अलग शब्द बन जाता है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है, या हम कहें कि किसी भाषा के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के प्रकार, वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र स्वर और दूसरा व्यंजन। जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो आपको उसमें किसी का मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे अ, ई, उ। और जो व्यंजन है, व्यंजन का जब आप उच्चारण करेंगे तो उसमें आपको स्वर की सहायता लेनी होती है। और व्यंजन जैसे क से लेकर के ह, क, ख, ग, घ, आप किसी भी वर्ण का उच्चारण कीजिए उसमें आपको अ ध्वनि निहित मिलेगी। क का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें क प्लस अ, ये दो वर्ण निहित हैं। और आप खुद इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। किसी भी वर्ण को आप उच्चारित कीजिए, आपको उसकी ध्वनि से ही पता चल जाएगा कि उसमें अ निहित है। संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है और व्यंजन की 33।
स्वर, स्वर अभी हम स्वर सीखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्वर है उसकी संख्या 13 होती है और इन्हें इसी क्रम में याद करना चाहिए। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ, औ। जो री है इसका विशेष प्रयोग संस्कृत में ही होता है, हिंदी और मराठी में संभवतः ही बहुत कम होता है। तो आप सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ, औ। अब हम व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ। इसे हम वर्ग के रूप में भी कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हालांकि इसे हम बाद में वर्ग को बाद में सीखेंगे। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, शेर वाला श, श, षटकोण वाला श, स, सब्जी वाला स, ह। और ये हमें पहली और दूसरी ही कक्षा में जब हम हिंदी मराठी या पढ़ते हैं तो वर्णमाला सिखा दी जाती है, बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। अगर ये आप याद रखते हैं तो इससे आपको हिंदी, संस्कृत या मराठी ये तीनों जो भाषा है इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत अच्छी भाषा पर आपकी पकड़ रहेगी। और जब व्यंजन बिना स्वर के होता है तो इसे हम हलंत कहते हैं, जैसे क, हलंत, अ। और स्वर जुड़ने पर यह अजंत कहलाता है। क, हलंत, अ। फिर क जो है, अगर इसे हम पूर्ण रूप से उच्चारित करते हैं, इसमें क लगा हुआ है तो वो अजंत कहलाएगा। अगर क में हलंत है तो वो हाफ क कहलाएगा। आइए मेरे साथ अभ्यास कीजिए। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो आज की कक्षावली मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें कहीं भी किसी भी पाठ में कोई समस्या हो रही है तो कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस पाठ का नाम और बोर्ड का नाम ज़रूर लिखें, चाहे आप CBSE बोर्ड के हों, चाहे स्टेट बोर्ड के हों या ICSE बोर्ड के हों, उसे लिखना न भूलें। और अंत में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आज की जो कक्षावली है यहीं पे समाप्त करती हूँ।